गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यूरोप में श्रमिक वर्ग। यूरोप में जो है लेबर क्लास, उसको हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं। पूंजी और श्रम के द्वंद्व ने यूरोप के श्रमिक वर्गों के चरित्र को निर्धारित किया। पूंजी कैपिटल और श्रम लेबर, इसका जो द्वंद्व है आपस में, उसने ही यूरोप के श्रमिक वर्गों की चरित्र को क्या निर्धारित किया। श्रमिक वर्गों की संरचना और अनुभव काफ़ी विविध थे, काफ़ी डाइवर्स थे। औद्योगिकरण ने काफ़ी विविधता थी, वैरायटी उसमें था श्रमिक वर्गों की संरचना और अनुभव में। औद्योगिकरण ने भले ही जमींदार वर्गों और धनी मध्यम वर्गों के बीच की बाधाओं को कम कर दिया हो, लेकिन इसने मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के बीच मतभेदों को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उससे ज़मींदार और धनी वर्ग के बीच बाधा तो कम हुआ, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास के लोग और जो लेबर क्लास के लोगों के बीच मतभेद क्या हो गया, बढ़ गया। यह उनकी विविध संरचना के बावजूद एक राजनीतिक और सामाजिक वर्ग के रूप में उभरने का एक कारण है। शहर और सामाजिक जीवन अमीर और गरीब के मजबूत विभाजन को दर्शाते थे। शहर और जो सामाजिक जीवन था वो अमीर और गरीब के मजबूत विभाजन को दर्शाते थे, दिखाते थे। उनके रहने के लिए शहर में अलग अलग जगहें थी अमीरों को रहने के लिए, और सुख सुविधाएं बिल्कुल अलग अलग थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज हमारे देश में है। 19वीं सदी के अंत तक कई निर्माण तकनीकों ने शहर का चेहरा बदलना शुरू कर दिया। बहुमंजिला अपार्टमेंट और कार्यालय भवन बने, और यूरोप में श्रमिक वर्ग जो लेबर क्लास था 20वीं शताब्दी तक अस्त्रीकृत और विभेदित रहा, क्योंकि मशीनीकरण अचानक नहीं आया और सभी उद्योग में एक समय में नहीं आया। शहरों के भीतर कुशल कारीगर थे जिन्होंने अपने पूर्व औद्योगिक कौशल को मशीनों द्वारा प्रतिस्पर्धित होते देखा। अन्य जो सदी के पहले भाग में समृद्ध हुए, क्योंकि एक अन्य प्रक्रिया में मशीनीकरण ने उनके उत्पाद की अधिक मांग पैदा कर दी। इसका उत्कृष्ट उदाहरण औद्योगिकरण के शुरुआती चरणों में कटाई और बुनाई प्रक्रियाओं में निक्लियोनाइजेशन के बीच का अंतर है। मशीनीकरण के बाद भी कुछ कुशल व्यापार प्रीमियम पर बने रहे। अन्य कुशल नौकरियां बड़े पैमाने के उद्योगों से ही उभरी। 1850 के दशक तक इंग्लैंड में भी कारखाने में के श्रमिक कार्यबल में अल्पसंख्यक थे, जिसके बाद उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। उनकी संख्या में वृद्धि की गति के बाद में औद्योगिकरण करने वाले देशों में औद्योगिकरण की तेज़ गति की एक पूरक थी। फ्रांस में कुशल कारीगर का महत्व लंबे समय तक बना रहा। औद्योगिक क्रांति ने नए कारखानों के श्रमिकों की पारंपरिक दुनिया को नष्ट कर दिया। नया कर्मचारी अब पूरी तरह से नगद वेतन पर निर्भर था, जो कारखाने के अनुशासन और मशीन द्वारा निर्धारित पूरी तरह से अलग कार्यालय के अधीन था। बेरोजगारी एक भयावह हकीकत थी। सामान्य स्तर पर नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग को शुरुआती औद्योगिक विकास का खामियाजा भुगतना पड़ा। कामकाजी परिस्थितियों और श्रमिक वर्ग के अनगिनत वर्णन हैं, जो दुख काम के लंबे घंटे 15 से 16 घंटे, बाद में 12 घंटे, कभी न खत्म होने वाले परेशानी और सुपरवाइजर पर्यवेक्षकों के भयानक व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। ये सभी औद्योगिकरण अपने प्रारंभिक चरण में थे। श्रमिक वर्ग और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में स्वतः स्फूर्त श्रमिक दंगों की श्रृंखला का नेतृत्व किया। बाद में जैसे जैसे कानून बने और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ मजदूरी में सुधार हुआ और उपनिवेशों के साथ असमान आर्थिक संबंध के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की पूंजी और श्रम के द्वंद्व और उनके रोजगार के बीच विरोधाभास के बारे में पता चल गया, जिसने विभिन्न प्रकार की वर्ग अभिव्यक्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार से ये बिंदु जो है, ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ।
और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।